पूरा सेन टाइट है भाई, गेम ऑन है, मामला बहुत डीप है। सिल्वर और नेचुरल गैस के अंदर यह हफ्ते 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई, ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ी और पावरफुल मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। भाई का अलग ही लेवल का स्वाग है भाई, अलग ही लेवल का स्वाग है। क्लियर कट सुन लो एक बात, जिसके पास 18 से 20 मिनट है वही देखना, बाकी छोड़ के चले जाओ एनालिसिस को, जरूरत नहीं है देखने की। ये एनालिसिस लाखों का वैल्यू है। मैं लाखों का क्यों कह रहा हूं, करोड़ों का वैल्यू है ये जो एनालिसिस अभी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करिए। मार्केट किससे सबसे ज्यादा डरता है? आंसर उसका आपको करना ही पड़ेगा कमेंट के अंदर। इन्फ्लेशन, बी इंटरेस्ट रेट, सी अनसर्टेनिटी, डी रिटेल ट्रेडर्स। मार्केट किससे सबसे ज्यादा डरता है? आंसर करने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके एनालिसिस में आंख टिका के बैठ जाइए। असली सीन शुरू होगा, पहले आप लोग देखिएगा इंपॉर्टेंट रैली जून 6 तारीख बताया था, जून 6 बताया था आप लोगों को, ये एक इंपॉर्टेंट टॉप मार्क हो सकता है। उसके बाद कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट, ये जगह में टॉप बनने के बाद नीचे की ओर अपना मूवमेंट को जारी रखा। क्लियर? सेम पॉइंट यहाँ पे भी है, ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आया। 25 तारीख से जो रिकवरी दिखने को मिली है जून का, ये रिकवरी आप लोगों को बताया गया था। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एनालिसिस देखते हैं तो आपको पता है, नहीं देखते हैं तो दोबारा जाके देखना पड़ेगा। कंटिन्यू रिकवरी के बाद आप लोगों को एक पॉइंट में बताया था, ध्यान देके सुनिएगा, ये जो पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूं, ये पॉइंट को अच्छी तरह से देखिए। क्या बताया था, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट टॉप हो सकता है। अगर यहाँ पे प्राइस टिक जाती है तो प्राइस आगे की ओर मूवमेंट रखेगा, और आगे की ओर मूवमेंट रखते हुए 244 तक अपना नया हाई बना सकता है। और 244 निकलने के बाद प्राइस एक फ्री रॉकेट रैली करेगा, जो जो मूवमेंट टोटली कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। टोटली बायर्स अपना कब्जा कर लेंगे मार्केट के अंदर। तो फिलहाल सिल्वर के अंदर देखा जाए तो सिल्वर एक फ्लैग बना के चल रही है। ये फ्लैग का सिनेरियो कुछ अलग ढंग से यहाँ पे दिख रही है, कहीं ना कहीं ये डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी का एक नजर दिख रही है या दिखा रही है, ऐसे बहुत लोगों को लग रही है। बट ऐसा खेल यहाँ पे नहीं होगा। मैं आप लोगों को पूरा सिल्वर का कच्चा चिट्ठा बोल सकता हूँ, कच्चा चिट्ठा बोल सकता हूँ कि सिल्वर एक्चुअली यहाँ पे क्या करेगा, कैसे चलेगा और अपना किस कैसा अपना मूवमेंट को रखेगा, ये बता सकता हूँ। ध्यान से सुनो। फर्स्ट सिल्वर, फर्स्ट जब मंडे खुलेगा, खुलने के बाद सिल्वर पहले कंफ्यूज करेगा। क्लियर? सिल्वर पहले कंफ्यूजन करेगा, फिर ये कंफ्यूजन चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा डाउन होगा। क्लियर? और ये डाउन मूवमेंट चलता रहेगा, ये एक पैटर्न है, याद रख के चलिएगा, ये एक हिडन फ्यूचरिस्टिक पैटर्न है। और ये पैटर्न को याद रखिएगा, जब मैं आगे लेवल को यूज करूंगा, ये लेवल के अंदर कैसे काम करेगा आपको मैं समझाऊंगा। फिर डाउन होगा, डाउन के बाद और डाउन,
क्लियर, और डाउन, देन और थोड़ा डाउन होगा। तो फर्स्ट कंफ्यूजन ये चलता रहेगा, फिर डाउन आएगा, उसके बाद अगेन डाउन, उसके बाद अगेन डाउन, ये चलता रहेगा। क्लियर, देन ये आगे बढ़ते हुए अपना मूवमेंट को चेंज कर सकता है, अपना मूवमेंट को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को अपसाइड में बदल सकता है। क्या बताया, डायरेक्शन को अपसाइड में बदल सकता है। क्लियर, देन ये अपसाइड आगे बढ़ते हुए अगेन अपसाइड, अगेन आगे बढ़ते हुए एक प्रॉपर फुलफिल अपसाइड, प्रॉपर फुलफिल अपसाइड। क्लियर, जब ये हो जाएगा, क्लियर है, तो नेक्स्ट सेशन में एक अलग पावरफुल मूवमेंट दिखने को मिलेगी, एक अलग क्लासिकल गेम होगा सिल्वर के अंदर। क्लियर, अभी कुछ क्वेश्चन आ रही है मुझे पता है, अभी बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये आपने कैसे आप बता सकते हैं कि ऐसे ही अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। अरे भाई, सालों का मेहनत है, एक दिन में ये नहीं हुआ है या नहीं हो रही है। और पहले मैं बता चुका हूँ, इससे पहले हजारों बार बताया हूँ, क्योंकि 1000 से ज्यादा एनालिसिस मेरा दिया गया है, मैं दे चुका हूँ कि भाई एक एनालिसिस देने से पहले हम उसको बार बार देखते हैं, बार बार चेक करते हैं, बार बार समझते हैं, चेक होती है, रीचेक होती है, बहुत बार इसको देखा जाती है, फिर उसके बाद एक प्लानिंग के अंदर आते हैं। जो आप लोगों को सिनेरियो बताया, ये सिनेरियो को ध्यान से सुनिएगा। ये सिनेरियो थोड़ा नॉर्मल ओपन हो जाती है मार्केट, तो ये सिनेरियो एक परफेक्ट सिनेरियो बन जाएगा, या थोड़ा सा अपसाइड के थ्रू ये बनता है, तो ये सिनेरियो और थोड़ा बेहतर बनेगा। क्लियर, याद रखिएगा, थोड़ा सा गैप डाउन होके, यानी कि ज्यादा गैप डाउन नहीं, जस्ट मोटा मोटी एक गैप डाउन होके भी चलेगा। तो जो सिनेरियो आप लोगों को अभी बताया कि फर्स्ट कंफ्यूजन, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, उसके बाद डायरेक्शन चेंज, ठीक है, ये दिखने को मिलेगा। और ये सेंटिमेंट थोड़ा गैप डाउन होके चलेगा ना, तो मैं आपको और थोड़ा क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले बता चुका हूँ, करोड़ों का वैल्यू है, ये करोड़ों का वैल्यू है। ऐसा स्ट्रक्चर चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरा मार्केट घूम के आओ। क्या बताया, पूरा मार्केट घूम के आओ, कोई आपको ड्रॉ करके दिखा दे, नहीं दिखा सकता। क्लियर, क्या बताया, नहीं दिखा सकता, कोई नहीं दिखा सकता, जो मेरा ये एनालिसिस दिखा रही है। इस वजह से इसका करोड़ों का वैल्यू है, जो मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, अब तुरंत जुड़ सकते हैं। सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद नीचे की तरफ प्राइस आया। क्लियर, लेवल है 229,678, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे प्राइस नहीं टिक पाती है तो और थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे भी नहीं टिकती है, थोड़ा और नीचे आएगा, फिर थोड़ा और नीचे आएगा। ठीक है, तो नीचे आते आते 222,075 तक पहुंच गया। फिर बताया हूं कि ये डायरेक्शन चेंज में आ सकता है, फिर ये डायरेक्शन चेंज में आएगा तो ये क्या होगा, ये सिनेरियो बन जाएगा यहाँ पे बॉटम, 222,075 ये बन जाएगा बॉटम, और 229,678 ये भी बन जाएगा बॉटम। क्लियर, अच्छा यहां से बनता है तो बॉटम बनेगा। क्लियर, बॉटम मीन्स क्या है, हाईली डिमांड इन अपसाइड, बिकॉज ऑफ दैट बायर्स एक्टिव हैं ये जगह में, इस वजह से। सो यहाँ पे फिर क्या होगा, थोड़ा अपसाइड मूवमेंट लेवल के ऊपर, देन थोड़ा और मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट, देन और थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट चले गया। देन नेक्स्ट सेशन के अंदर
नेक्स्ट सेशन के अंदर ये मूवमेंट और ज्यादा पावरफुल होगा। 245 270 नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल 253 258। मार्क दिस लेवल 245 270 253 258 मोस्ट पावरफुल लेवल। क्लियर? ये गया एक सिनेरियो। अभी और एक सिनेरियो से समझो। मार्केट थोड़ा गैप अप के साथ चला, रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाया, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे चलता रहा, फिर यहां तक पहुंच भी सकती है और नहीं भी पहुंच सकती है। क्या बताया? नहीं भी पहुंच सकती है। फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर जाते हुए 245 270 के ऊपर निकल जाती है, ब्रेकआउट के साथ लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो एक पॉजिटिव साइड, और ऊपर की ओर निकलती है 253 258 के ऊपर, तो और एक पॉजिटिव साइड यहाँ पे ले सकता है। यानी कि ये एक डायरेक्शन चेंज सिनेरियो है। क्लियर? ये नंबर ए सिनेरियो के अंदर बन रही है। अभी नंबर बी सिनेरियो के अंदर आ जाओ। ये एक क्रूशियल सिनेरियो है और ये एक क्लैरिटीफुल सिनेरियो है जो एक बच्चा भी समझ सकता है। क्लैरिटीफुल सिनेरियो कुछ ऐसा है, लेवल में आप लोगों को पहले बता चुका हूं, 229 678 222, क्लियर, 075। ठीक है, दो लेवल है, याद रख के चलना। सिल्वर पहले नीचे की तरफ पावरफुली ओपन होने के बाद भी हो सकती है, चल रही है, देन 222 075 इसके नीचे सस्टेन हो जाती है, तो भाई गेम ऑन, पूरा एकदम फायर मूवमेंट रहेगा, गेम ऑन हो जाएगा, गेम ऑन फायर आ जाएगा, और अरे बाप रे मूवमेंट आएगा, ये नीचे की तरफ एक रॉकेट रैली करेगा जिसका डायरेक्शन डाउन के ऊपर रहेगा। क्लियर? जब तक 222 075 ये ब्रेकडाउन होके नीचे की तरफ, ब्रेकडाउन होने के साथ भी कुछ नहीं होगा, नीचे की तरफ एक प्रॉपर प्राइस का मूवमेंट भी चाहिए, सस्टेनिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, देन एक डाउन का मूवमेंट यहाँ पे क्लियर होगा। अदरवाइज 222 075 के ऊपर प्राइस, मतलब प्राइस का जो टोटल मूवमेंट, ये टोटल तगड़ी मूवमेंट इन अपसाइड रहेगी। क्लियर? तो अपसाइड के अंदर मार्केट पहले 245 270 253 258 डायरेक्टली ब्रेकआउट करके भी चल सकता है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट के बाद लेवल के ऊपर स्टेबल हो जाती है या सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ पे पूरा फायर मूवमेंट दिखने को मिलेगा, गजब मूवमेंट रहेगी आगे की ओर। क्लियर? आप लोगों को बताया कि ये पर्टिकुलर लेवल से रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस होके मार्केट टॉप बना के नीचे आती भी है, तो भी ये एक कंफर्मेशन नहीं रहेगी जब तक 222 075 के नीचे नहीं जा रही है। इसके नीचे प्राइस है और प्राइस ट्रिगर कर रही है, सस्टेन हो रही है, स्टेबल हो रही है, दैट मीन्स प्राइस एक कंफर्मेशन कर रही है डाउन के ऊपर। अदरवाइज इसके ऊपर प्राइस है, मतलब प्राइस यहाँ से जितना भी रेजिस्टेंस बना के, टॉप बना के क्यों ना आए, हो सकता है ये एक सेलर्स ट्रैप हो सकता है, बट एक्चुअली ये एक बाइंग मूवमेंट हो सकता है बाद में जाके। क्लियर? सो इट इज द ओवरऑल सिल्वर सिग्नेचर स्ट्रेटजी। अंडरस्टैंड? नेचुरल गैस पूरा खेल बदल सकता है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पूरा नेचुरल गैस का सिनेरियो को देखा जाए, इट इज ए ग्रेटेस्ट साइडवे मूवमेंट। इट इज द ग्रेटेस्ट साइडवे मूवमेंट। क्या हो सकता है यहाँ पे? मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही है बहुत लोगों के अंदर। तो भाई यहाँ पे भारी पड़ सकती है बायर्स को, थोड़ा उल्टा सीधा काम करेंगे तो बायर्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल गैस का जो कंफ्यूजन मूड है वो बाइंग के ऊपर है, बट एक्चुअल मूवमेंट डाउन के ऊपर, या मेन मूवमेंट डाउन के ऊपर हो सकता है कुछ क्राइटेरिया, कुछ सिनेरियो के साथ। क्लियर? नेचुरल गैस के अंदर
आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट के अंदर मैं समझाऊंगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि चार्ट एकदम साइडवे मार्केट मूवमेंट कर रही है। चार्ट के अंदर सिंपल जो सोच आएगी, इसके ऊपर जाएगा तो अपसाइड, इसके नीचे जाएगा तो डाउनसाइड, बट ये सोच सही नहीं है। ये सोच एक गलत सोच है जहां पे प्रॉपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दैट यहाँ पे प्रॉपर मार्केट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और ये प्रॉपर मार्केट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हमारा ये लेवल के थ्रू। क्लियर? एग्जैक्ट एंड परफेक्ट लेवल 31480, exact and perfect level 319, exact supported level 301.70, and exact main movement level 306 लेवल मार्क कर देता हूं। नेचुरल गैस के अंदर जो ओवरऑल मूवमेंट है, इसका मैं थोड़ा कच्चा चिट्ठा खोल देता हूं कि एक्चुअली नेचुरल गैस यहाँ पे किस पैटर्न के तहत, किस फ्यूचर पैटर्न के तहत ये चल सकता है। इसका कच्चा चिट्ठा कुछ ऐसा रहेगा। नेचुरल गैस फर्स्ट कंफ्यूजन में आएगा, बट ये कंफ्यूजन स्मूथली अपसाइड के अंदर भी हो सकता है, यानी कि ओपन होने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होने के बाद थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट लगा सकता है। क्लियर? अच्छा, देन थोड़ा डाउन, देन थोड़ा डाउन मूवमेंट हो सकता है, या नॉर्मल ओपनिंग के बाद थोड़ा कंफ्यूजन, अपसाइड मूवमेंट, थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट, ऐसे हो सकता है। क्लियर? अच्छा, देन थोड़ा डाउन और डाउन। क्लियर? देन और डाउन। क्लियर? देन अप, देन अप, देन क्लियर अप, देन और क्लियर अप। ये होने का कारण क्या है? प्लेस, एक प्लेस बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए नेचुरल गैस ऐसा परफॉर्मेंस कर सकता है। ये पर्टिकुलर जगह से भी हो सकता है, एंड रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस से भी ये काम हो सकता है। सो दैट रेजिस्टेंस से होगा तो ये एक ट्रैप हो सकता है सेलर्स लोगों के लिए, क्योंकि सेलर सोचेगा कि डाउन में आएगा, बट एक्चुअली मार्केट डाउन में ना आके पैटर्न चेंज करके ऊपर की ओर चला जाएगा। डाउन में कब आएगा उसका भी मैं आप लोगों को जगह बताऊंगा कि कहाँ पे हो सकता है डाउन साइड। तो यहाँ पे जो मूवमेंट जैसे आप लोगों को बताया 306, 301.70, 301.70, 306, जब 306 के नीचे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन, देन प्राइस का मूवमेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट सस्टेन रखेगी। 301.70 के नीचे प्राइस का सस्टेनिटी रहेगी, देन कंटिन्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट के आसपास एक माइनस में, नेगेटिव में मार्केट काम कर सकता है। क्लियर? रेस्पेक्टफुली जैसे आप लोगों को बताया कि पहले मार्केट कंफ्यूजन के चक्कर में ऊपर की ओर निकल जाएगा, निकलने के बाद थोड़ा डाउन करते करते थोड़ा डाउन करेगा, फिर अपसाइड में अपना प्रोबेबिलिटी घुमा सकता है। ये अपसाइड का लेवल से भी ये हो सकता है। सो दैट पहले आपको जैसे बताया कि ये स्ट्रक्चर यहाँ से भी हो सकता है, तो यहाँ से भी हो सकता है, बट स्ट्रक्चरल पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे दो लेवल आपने देख लिया, दो लेवल का काम भी आपने देख लिया कि 306, 301.70 क्या करता है या क्या कर सकता है। अभी मैं और एक लेवल है 314.80, 80, 319 रेस्पेक्टेड टॉप बनाते हुए नीचे की तरफ प्राइस का सस्टेनिटी मेंटेन होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है। 319 के बाद कंटिन्यू मार्केट टॉप रखता है, तो ये एक डाउनफॉल हो सकता है, मगर जब तक 319 के ऊपर प्राइस नहीं जा रही है तब तक ये एक अपसाइड का मूवमेंट नहीं माना जा सकता। भले यहाँ से बॉटम बना के प्राइस अपसाइड के ऊपर जा रही है, हो सकता है ये अपसाइड जाते जाते एक ट्रैप में रख, ट्रैप तैयार करके सेलर्स लोगों को, ये बायर्स लोगों को फंसाते हुए नीचे की तरफ प्राइस गिर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो दैट ये बॉटम को इतना कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक 319 इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे कोई भी अपसाइड मूवमेंट नहीं हो सकता। 319 के ऊपर प्राइस जब टिकेगा, जब प्राइस सस्टेन करेगा, जब एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर पावरफुली एक्टिव होगा,
तब जाके एक अपसाइड का रैली सोचा जा सकता है 319 के ऊपर। बट जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं जा रही है तब तक नेचुरल गैस एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल की तरफ ही इशारा कर सकता है। क्लियर? ठीक है, तो जो पैटर्न आप लोगों को बताया था कि थोड़ा डाउन थोड़ा डाउन थोड़ा डाउन देन अप, ये अपसाइड का जब पैटर्न क्रिएट होगा तब थोड़ा अलर्ट हो जाना। हो सकता है ये थोड़ा अपसाइड में जाके देन अपसाइड देन अपसाइड देन अपसाइड करते करते, ठीक है, ये अपसाइड का मूवमेंट इतना तक ना होके थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होके ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है। सो ये एक बिग ट्रैप भी हो सकता है और रिस्पेक्टेड ये टॉप भी बना सकता है, क्योंकि जगह बनाने के लिए, प्लेस बनाने के लिए बहुत तरीके का पैटर्न को यूज किया जाता है। मार्केट बहुत पैटर्न तैयार करता है। सो ये एक पैटर्न भी हो सकता है नेचुरल गैस के अंदर। ये थोड़ा अनोखा एनालिसिस है, हटके है, सोच को हिला देने वाला एनालिसिस है। मैं कहूंगा रिपीट करके देखिएगा ये एनालिसिस को। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।